बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए उनके घरों के नजदीक कैंप लगवाकर उनका टीकाकरण किया जाएगा। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि उनके आसपास रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए नजदीकी कैंप तक ले जाने में उनकी मदद करें। अपना और अपने परिवार का टीकाकरण करवाएं। हम सुरक्षित, देश सुरक्षित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। दूसरा बच्चा मुबारक हो भाभी, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया। अब ऑपरेशन कराना है कि? आज के युग में 2 बच्चों को ही सही से पाल लो, यही बड़ी बात है। पर मुझे ऑपरेशन से डर लगता है। ये तुम्हारा वहम है कि कुछ हो जाएगा। तुम ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, एक बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या? IUD 380A, इसे लगा लो और 10 साल की छुट्टी, उसके बाद फिर लगवाया जा सकता है। ये किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त लगवाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना की मजबूती को उच्च प्राथमिकता दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड-19 के मद्देनजर इस शैक्षणिक सत्र के लिए परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कृषि योग्य भूमि का मानचित्रण किया जा रहा है और टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों का पहला जत्था आज रात नई दिल्ली से रवाना होगा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239 78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558 893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779 558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना की मजबूती को उच्च प्राथमिकता दी है। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के 18वें स्थापना दिवस समारोह में श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करके ही देश की सीमा को सुरक्षित रखा जा सकता है। पिछली यूपीए सरकार के दौरान हुए कामकाज से तुलना करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि वर्ष 2008 से 2014 के बीच की अवधि में सीमा पर केवल 3600 किलोमीटर सड़कें बनाई गई, लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व में अब तक 4764 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि अर्धसैनिक बलों की आवाजाही को सहज बनाने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार ने केवल 1 सुरंग बनाई थी, जबकि मोदी सरकार अब तक 6 सुरंगें बना चुकी है तथा 19 सुरंगों का निर्माण कार्य चल रहा है। गृहमंत्री ने आश्वस्त किया कि सीमा पर बाड़ लगाने का काम अगले वर्ष से पहले ही पूरा हो जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में विभिन्न दलों की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। बैठक में सत्र के दौरान सदन के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा जारी है। सरकार ने संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कल सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र परसों सोमवार से शुरू होगा और 13 अगस्त को समाप्त होगा। सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कोविड-19 के मद्देनजर शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश और शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है।
दिशा निर्देशों के अनुसार सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन और मिले जुले तरीके से 31 अगस्त तक पूरी करनी होगी। परीक्षा के दौरान कोविड नियमों का पालन अनिवार्य होगा। पिछले वर्ष सितंबर में आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए लागू होंगे। सेमेस्टर और वर्ष के लिए उच्च शिक्षा संस्थान जितनी जल्दी हो सके ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिले जुले तरीके से शैक्षणिक सत्र की शुरुआत कर सकते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार 2021-22 के सत्र में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन की प्रक्रिया सभी शिक्षा बोर्ड के परिणाम घोषित होने के बाद ही शुरू होगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि प्रदेश में 1-1 एकड़ भूमि का मानचित्रण करवाकर आंकड़े तैयार किए जाएंगे ताकि राज्य की सारी भूमि के पंजीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। कृषि मंत्री ने बताया कि इस वर्ष मेरा पानी मेरी विरासत योजना में 2 लाख एकड़ भूमि पर फसल विविधीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जो कि अब तक लगभग 90,000 एकड़ तक पहुंच गया है। इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसान कृषि के लिए नई तकनीकें अपनाकर व फसलों का विविधीकरण कर पानी की बचत करके कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। श्री दलाल ने बताया कि किसानों ने इस बार धान की DRS विधि से भी सीधे बिजाई की, जिससे 30 से 32% पानी की बचत होती है। हरियाणा में आज 520 स्थानों पर 90,000 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रदेश में अब तक लगभग 1,04,95,000 नागरिकों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल आज रात नई दिल्ली से रवाना करेंगे। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर औपचारिक विदाई समारोह होगा और इस दल में 54 खिलाड़ी, सहयोगी स्टाफ और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की रवानगी होगी। इस दल में 8 खेलों निशानेबाजी, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, जूडो, जिम्नास्टिक और भारोत्तोलन के एथलीट और सहयोगी स्टाफ शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के 127 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, जो एक रिकॉर्ड है। हरियाणा साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के लिए अकादमी की 8 विभिन्न योजनाओं के तहत हरियाणा आदिवासी लेखकों और साहित्यिक संस्थाओं से प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। अकादमी के एक प्रवक्ता ने बताया कि इन योजनाओं में साहित्यकार सम्मान योजना, युवा लेखक सम्मान योजना, श्रेष्ठ कृति पुरस्कार योजना, युवा श्रेष्ठ कृति पुरस्कार योजना, युवा हिंदी कहानी प्रतियोगिता, पुस्तक प्रकाशनार्थ प्रोत्साहन योजना, अभावग्रस्त लेखकों को आर्थिक सहायता अनुदान योजना और साहित्यिक लघु पत्रिकाओं को अनुदान योजना शामिल है। उन्होंने बताया कि इससे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए सूचना पत्र अकादमी कार्यालय से दस्ती या डाक द्वारा निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। हरियाणा के सेकेंडरी शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए योग्य शिक्षकों से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि ये लिंक विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस पर निर्धारित मापदंड व अन्य जानकारी दी गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई सत्र के लिए सभी स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के ऑनलाइन दाखिले और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जुलाई तक बढ़ा दी है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर A.K. डिमरी ने बताया कि जो भी उम्मीदवार इग्नू के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने की योजना बना रहे हैं, वे ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। बड़े खुश लग रहे हो भैया। तनाव ना रहे तो जीवन का असली मजा आता है। जब से मैंने नसबंदी कराई है कोई डर ही नहीं रहा। पर मैंने सुना है कि नसबंदी के बाद कमजोरी हो जाती है। अरे सब बकवास है। मैं तो कहूँ कि ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि नसबंदी कराने के बाद गर्भ ठहरने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता और तुम खुल कर आनंद ले सकते हो। इसमें वक्त और खर्च भी। अरे भैया, न चीर न फाड़ और आधे घंटे में छुट्टी। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में नसबंदी की जाती है। भैया तब तो मैं भी चला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।